गुड मॉर्निंग माय डियर चाइल्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो आपका। चलिए क्लास 11 के डायमेंशन एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स का पहला पार्ट तो आपको मिल चुका होगा। सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या है, हमको फाइंड करना है डायमेंशन कांस्टेंट वर्ड, कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब आपका सेकंड टाइप का जो न्यूमेरिकल है, फाइंड डायमेंशन किसका, फॉर कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है ये आपको फाइंड करना है। चलिए कर दिया गया। अब इसके तुरंत बाद क्वेश्चन स्टार्ट करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, v इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस BT। इस क्वेश्चन में आपको A और B दोनों वेरिएबल कांस्टेंट हैं जिसके आपको डायमेंशन फाइंड करनी है। पहले आपको इसे इक्वेशंस के फॉर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? पहले v इज इक्वल टू 80 स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, दूसरा v इज इक्वल टू BT इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लीजिए। डिवाइड हो गया। अब आपको दूसरी चीज पता होनी चाहिए, इनकी सबकी डायमेंशन, सबकी किसकी, केवल इसकी 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 इसकी। पहले आप यहां लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट से करेंगे तो आप ये लिखेंगे v इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि v क्या है और a क्या है, सॉरी t क्या है। t है टाइम, v है वेलोसिटी। आपने पढ़ा ही होगा कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। पहले मत करिए, पहले टी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो बन जाएगा v अपान टी स्क्वायर इज इक्वल टू a। भाई यहाँ a और t के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में, मतलब नीचे आ जाएगा। तो ये जो अगला मैटर आपका बनेगा, इसे आप और अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू वी अपान टी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको LHS में लिखते हैं, जिसकी पता होती है उसको RHS में लिखते हैं। अब आप इनकी डायमेंशन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। डायमेंशन v की क्या होगी, LT माइनस 1, वेलोसिटी की यही होती है। टाइम की t होगी, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा LT माइनस 1 इंटू टी माइनस 2, ये बन जाएगा LT माइनस 3। क्लियर? ये a की डायमेंशन बनी। अब कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए एक कौन सी क्वांटिटी है, विच क्वांटिटी रिप्रेजेंट टू a। किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी यूनिट बतानी है। तो पहले आप यूनिट निकालिए, यहां से पहले यूनिट निकालिए। यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए L इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, t की पावर 3 नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। अब L को क्या लिखेंगे, मीटर, और t को पर सेकेंड, क्यूब लगा है तो क्यूब। मीटर पर सेकेंड क्यूब किसी की भी यूनिट नहीं होती है, मतलब a किसी क्वांटिटी को डिनोट नहीं करेगा। क्लियर? अब b वाला जो मैटर है ये आपको खुद निकालना है, अपने आप से ट्राई करिएगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल हम फिर देखते हैं। इसको मैंने हटा दिया। हमारे पास जो अगला एग्जाम्पल है वो है चलिए भाई सेकेंड क्वेश्चन नोट करिए। v इज इक्वल टू AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT। देखिए इसमें हमको a की डायमेंशन बतानी है, b की बतानी है, c की बतानी है। v यहाँ वेलोसिटी है, t टाइम है, सेम वही क्वेश्चन है। पहले आप तीनों को डिवाइड करें। v इज इक्वल टू AT क्यूब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v इज इक्वल टू BT स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकेंड, v इज इक्वल टू CT इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, फिर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले लें। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए सेम, v इज इक्वल टू AT क्यूब, t क्यूब इधर आएगा तो v अपान टी क्यूब इज इक्वल टू a। इसी को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v अपान टी क्यूब। तो v की डायमेंशन LT माइनस 1,
टी की पावर 3 गया ऊपर, तो a इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 3, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू एल टी माइनस 4। ये क्लियर? ठीक है। सेम ऐसे आप इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, एल टी माइनस 3 आएगा, इसका निकालेंगे तो एल टी माइनस 2 आएगा। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अगला देख लेते हैं। प्रॉब्लम तो हो सकती है बहुत सारी आ जाए, लेकिन आपको हारना नहीं है, भी आप करते रहिए। देखिए प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो आ जाएगा, नहीं करेंगे ना तो हम क्या, मेरे बाप के बाप के बाप भी पढ़ाएंगे तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर खुद पढ़ने की लालसा होनी चाहिए। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है बेटा, ये आपको करना है x इज इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस बी टी। इसमें a और b की डायमेंशन फाइंड करनी है, जहां x लेंथ है, लेंथ है डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, जिसकी डायमेंशन l होती है। चलिए नोट कर लीजिए, आप सॉल्व करिए इसको, ये आपका काम है। ठीक है, सेम एज क्लियर। अब इसमें आप डायमेंशन बता पाएंगे कि नहीं, आपकी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ। चलिए अगली बात देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा टफ हो, मजा आए। क्वेश्चन नंबर 4 है जो बेटा आपका, वो लिखा हुआ है वान डेर वाल गैस इक्वेशन, आपने पढ़ा होगा। P प्लस ए अपान वी स्क्वायर है ब्रैकेट में, दूसरे में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। आर टी को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने वान डेर वाल गैस इक्वेशंस क्लास 11th में पढ़ा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। सॉरी अभी तो आप 11th में ही हो, हम सॉरी नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। ये वान डेर वाल गैस इक्वेशंस है, अभी आपको आगे लेशंस में मिलेगा सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट में तो शायद नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन तो होगी नहीं, इसका काम खत्म। अब ये कैसे बन गया, इतने का काम एकदम खत्म हो गया, तो ये बना p प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले इसको डिवाइड करो। देखो पहले इसको ऐसे लिखो, p प्लस ए अपान वी स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा, और v माइनस बी सॉरी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा, इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड बनेगा। ठीक है, सुने अब हम अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे तो ये लिखेंगे ना, p प्लस ए अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से जब मैंने लिखा तो हम इसे और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें जरा, आप बताएं क्या कर सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू ए अपान वी स्क्वायर। समझना ध्यान से, पहले क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इधर जाएगी, इधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस ए अपान वी स्क्वायर। लेकिन डायमेंशन फाइंड करते समय यहाँ के माइनस प्लस का, मतलब कि मैग्नीट्यूड के बगल के माइनस प्लस का कोई महत्व नहीं होता है, केवल डायमेंशन में पावर का महत्व होता है। ठीक है, अब हमें डायमेंशन किसकी फाइंड करनी है, ए की, तो वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, हो जाएगा p इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। देखो यहाँ डिवाइड भी था, इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, और अच्छे से लिखो तो a इज इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर। अब इसमें हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि p क्या है, v क्या है। यहाँ v वेलोसिटी नहीं है बेटा, यहाँ पर v वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम, और p क्या है, प्रेशर। तो लिखेंगे a इज इक्वल टू p की डायमेंशन आपने कल फाइंड की थी mlt माइनस 2, ml2t माइनस 2। ठीक है, v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है l की पावर 3 इसका होल पावर, तो a इज इक्वल टू m l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 इंटू l की पावर 6, 3 2 जा 6 ही तो होगा भाई। देखो यही तो करेंगे ना, l की पावर 3 इंटू l की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो l की पावर 6 ही तो बनेगा। अब देखो यहाँ l, यहाँ l, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 6। अब अपने हिसाब से आप कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, देख लीजिए आपका जो डायमेंशन आए, a इज इक्वल टू ml की पावर 8 और t की पावर माइनस 2, आपका ये डायमेंशन आ रहा है। अगर प्रेशर की डायमेंशन सही है तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि प्रेशर की डायमेंशन पे कोई शक है मुझे थोड़ा सा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए करिए, आप अपना काम करिए। निकाल के देख लेते हैं यार, पता नहीं कहीं है भी कि नहीं है। ml माइनस 1 t माइनस 2, सॉरी देखो मिस्टेक है, ml माइनस 1 होता है बेटा, ये ml माइनस 1 t माइनस 2 होता है। ठीक, तो l की पावर 6 और ये माइनस 1 हो गया,
तो 6 से -1 गया तो कितना आएगा, -5 आएगा। क्लियर। अब देखिए इतने का काम तो हो गया। अब हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड जानना है, मैंने इसे इरेज किया। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकंड भी बहुत ईजी है। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड लिखोगे तो बनेगा v माइनस बी इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू बी, या इसी को लिख सकते हैं b इज इक्वल टू वी। तो b और v क्या है, l³। ठीक, तो b का डायमेंशन भी फाइंड हो गया। क्लियर। नोट करना आपका काम है, बाकी पढ़ाना सिर्फ मेरा। चलिए इसके तुरंत बाद हम आपको न्यूमेरिकल देते हैं जो आपको खुद करने हैं। हटा रहा हूं इसको। चलिए आपका जो अगला न्यूमेरिकल है वो ये है, v इज इक्वल टू AT प्लस बी अपान सी प्लस टी। समझिएगा, देखो यहाँ v वेलोसिटी है, t टाइम है, t टाइम है, b a c की डायमेंशन आपको बतानी है, a की बताना है, b की बताना, c की। इक्वेशन हम बनाए दे रहे हैं, इसे v इज इक्वल टू AT एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, समझो पहले v इज इक्वल टू b अपान टी दूसरी इक्वेशन बनेगी, और c प्लस टी इज इक्वल टू 0 या c इज इक्वल टू टी तीसरी इक्वेशन बनेगी। ये तीसरी है, ये दूसरी है। सर v इज इक्वल टू बी अपान टी क्यों बनी, क्योंकि c एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम b को देखेंगे तो c का कोई काम नहीं होगा, c की कोई डायमेंशन तो होगी, हमें निकालनी ही निकालनी। बात समझ में आ रही है, नोट कर लो आप, ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद हम अगले न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो आपको और करना है। ये आपका होमवर्क है फर्स्ट, और सेकेंड क्वेश्चन है आपका p प्लस ए अपान वी स्क्वायर इन ब्रैकेट, और दूसरी तरफ है इज इक्वल टू बी इंटू थीटा अपान वी। ये तो है, हाँ ठीक है। ठीक, यहाँ आपको a की डायमेंशन बतानी है, b की डायमेंशन बतानी है, इक्वेशंस आपको खुद बनानी है। ठीक है, कैसे बनेगी एक इक्वेशंस तो आप बनाएंगे p इज इक्वल टू ए अपान वी स्क्वायर, यहाँ से आप सॉल्व करिएगा। v यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम, p क्या है, प्रेशर, थीटा तो ऑलरेडी टेम्परेचर है, तो थीटा की यूनिट क्या ही रखोगे, थीटा ही रखोगे। ठीक दूसरी इक्वेशन आप बना सकते हैं b इज इक्वल टू थीटा वी, ऐसे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अगली बातें हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में करेंगे। यहाँ तक अगला न्यूमेरिकल क्या है, फार्मूला बनाना फिर यूनिट चेंज करना। दो टाइप के न्यूमेरिकल हो गए, सॉल्व करिएगा, जो प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।